वेलकम बैक इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस टॉपिक की बात की है, आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो आज हम स्टडी किसका करेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात की थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन। और कौन सा मैं टॉपिक लेके चल रही हूँ यहाँ पे, 3D सिस्टम। ठीक है, सो करिए स्टार्ट। टॉपिक कौन सा है आपका, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इन इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम 3D के लिए। 3D के लिए करना है तो ऑब्वियस हम क्या करेंगे, वही टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करके चलेंगे। हमने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस एंड एस प्राइम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज नथिंग, इट्स ए सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने यहाँ पे सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। अनदर फ्रेम एस प्राइम इंक्लाइंड है और 3D की आप बात कर रहे हो, इट मीन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा। 3D का मतलब क्या है कि वो तीनों एक्सिस पे इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। देखो थीटा एंगल से तीनों ही एक्सिस इंक्लाइंड है अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब टारगेट पे आओ, टारगेट क्या है आपका, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है। सो वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशंस कैलकुलेट की थी, हमने एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करें, जो इक्वेशंस हमने कैलकुलेट की है उन्हीं को हम यूज में लेंगे, जस्ट हमें उनका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। करें, याद है आपको कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस आ रही थी। एक बार देखो क्या इक्वेशन वही है, एक्स प्राइम इक्वल टू a11x a12y a13z एंड y प्राइम कितना आ रहा था, a21x a22y a23z एंड z प्राइम कितना आ रहा था, a31x प्लस a32y और a33z। यही इक्वेशंस थी ना। ये क्या था आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम की, और जब हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर रहे थे। क्लियर है। सो नाउ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो करें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 with respect to time, कर दो डिफरेंशिएशन। जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx प्राइम बाय dt इक्वल टू a11 dx बाय dt, ओके, a12 dy बाय dt, a13 dz बाय dt। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। एंड ये इसको हम इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एस प्राइम फ्रेम, इसलिए हमने इसको प्राइम से डिनोट किया है। a11 ये क्या है, vx, dx बाई dt क्या है, vx वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, प्लस a12 ये तो कंपोनेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, dy बाई dt का करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, vy, a13 इसे हम क्या बोलेंगे, vz। सो ये इक्वेशन किस चीज को शो कर रही है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन एस प्राइम फ्रेम, और कौन से कंपोनेंट को शो कर रही है, एक्स कंपोनेंट को। सिमिलरली आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, यहां से कैलकुलेट करो क्या इक्वेशन बनेगी, करो इसका भी डिफरेंशिएशन, dy प्राइम बाय dt इक्वल टू a21 dx बाय dt प्लस a22 dy बाय dt प्लस a23 dz बाय dt। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। करें इसको क्या लिख सकते हैं, dy प्राइम बाई dt को v प्राइम y, और ये क्या है, vx vy एंड vz। यदि आप लिखते जा रहे हो तो मैं ऊपर का इरेज कर दूं, नॉर्मल ये हेडिंग और ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में यहां तक इरेज कर दूं। इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, देखो v प्राइम y इक्वल टू, दिस इज a21 और ये क्या है, vx प्लस a22 vy प्लस a23 vz एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो। ओके, नाउ थर्ड इक्वेशन उसका भी कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी जेड प्राइम की, तो डी जेड प्राइम बाय डी टी इक्वल टू A31, यहाँ पे भी क्या आएगा Vx, A32 Vy, A33 Vz, और इसको हम क्या लिख सकते हैं V प्राइम जेड, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों ही इक्वेशंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हमें कैलकुलेट हो रहा है। सो क्लियर है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या किया, जस्ट सिंपल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस आ रही थी उनका टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब हम बात करते हैं इसके मैट्रिक्स फॉर्म की। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फॉर्मेशन करनी है तो क्या करोगे, मैट्रिक्स फॉर्मेशन जिस तरह से हमने पोजीशन के की है सिमिलरली हमें यहाँ पे करनी है। 4, 5 एंड 6 तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है। करें मैट्रिक्स फॉर्मेशन, दस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म करो। इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों इक्वेशंस को आपको यहाँ पे यूज में लेना है। ऊपर का इरेज कर दो, ये नीचे का इरेज कर दो, ऊपर का तो अपना काम आएगा अभी, ये इरेज कर रही हूं मैं थोड़ा यहाँ पे। आई होप आपने लिख लिया होगा ये तो। ओके, सो मैट्रिक्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जाओ पहले LHS की मैट्रिक्स बनाओ। LHS में मैट्रिक्स क्या बनेगी, V प्राइम एक्स, V प्राइम वाई और V प्राइम जेड। जस्ट सिंपल LHS साइड में जो कंपोनेंट है हमने उनको यूज में लिया है। नाउ RHS साइड से बनाओ। RHS साइड में क्या करेंगे, देखो तीनों ही इक्वेशंस में क्या क्या कॉमन आ रहा है, Vx और Vx, Vy और Vy, Vz और Vz। बना ले इसकी, बनाओ इसकी, सिमिलरली वैसे ही बनेगी जिस तरह से हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की बनाई है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, और इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था ना, दिस इज रोटेशनल मैट्रिक्स, और ये क्या है आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्मेशन। तो एग्जाम में यदि मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी आपको पूछता है तो आपको क्या करना है, पहले आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस की इक्वेशन डेराइव करनी है, उसके बाद उनको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में आपको राइट डाउन करना है। कर लोगे ना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की। यहां तक तो क्लियर है, आपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप खुद से बताओ कि एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है। यदि आपको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटीज की यदि आपको वैल्यू पता है तो एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट करोगे, सिंपल इन इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यदि हम v का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो करें, कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होती है, हमें लिख लिया, इसको कर दो इरेज में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन की अब बात करते हैं तो क्या करना है, सिंपल v की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उनका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है। क्या क्या आ रहा था, v प्राइम एक्स इक्वल टू A11 Vx प्लस A12 Vy A13 Vz, एंड अनदर इक्वेशन कितनी आ रही है, A22 Vy प्लस A23 Vz, एंड v प्राइम जेड कितना है, A31 Vx, A32 Vy, A33 Vz। ओके, सो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आपको यहाँ पे पता है, तो क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम करो। ये क्वेश्चन हमने दिया था ना नाम 4, 5 एंड 6। इसका करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा देखो, डी वी प्राइम एक्स बाय डी टी इक्वल टू A11 अगेन कंपोनेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डी वी एक्स बाय डी टी
A12 dvy by dt, A13 dvz by dt. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. तो आप इसको क्या लिखोगे? a प्राइम x. क्या वैल्यू आ रही है देखो, a11 दिस इज ax. ध्यान रखना दोनों अलग अलग है. ये तो कंपोनेंट है जो हमने मैट्रिक्स में बनाए थे, मैट्रिक्स फॉर्मेशन के टाइम जनरेट किए थे. और ये क्या है? एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन x डायरेक्शन. a12 ay a13 az. ओके, सो नाउ इसका करो. अब इसका यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? a प्राइम y इक्वल टू a21 ax a22 ay a23 az. ओके, नेक्स्ट का भी करो. a31 ax a32 ay a33 az. दिस इज इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9. इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9 ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन. किस चीज को शो कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन. देखो a प्राइम x a प्राइम y a प्राइम z, ये क्या है? एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यदि इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे मैट्रिक्स फॉर्मेशन? जिस तरह से हमने पोजीशन का बनाया, जिस तरह से हमने वेलोसिटी का बनाया, उसी तरह से हमें एक्सेलरेशन का भी मैट्रिक्स फॉर्मेशन बनाना है. तो बनाए इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन. ऊपर का लिख लिया आपने, कर दो इरेज इसको. मैं बनाओ इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन. किस तरह से बनाओगे? अगेन एलएचएस साइड के कंपोनेंट उठाओ पहले, a प्राइम y a प्राइम z एंड दिस इज इक्वल टू, कंपोनेंट्स अलग कर लो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. क्लियर है? और कंपोनेंट्स अलग करेंगे तो ax ay और az. दिस इज मैट्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है और हम ये सब क्यों कर रहे हैं. इन सबको करने का रीजन है क्योंकि यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा. वो कैसे होगा अभी देखो. एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? इफ S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप जब इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्टडी कर रहे हो तो आपको यहां प्रूफ क्या करना होता है? इफ S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको प्रूफ करना है कि S प्राइम इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या प्रूफ करना है? S इनर्शियल है तो S प्राइम भी इनर्शियल होगा. तो कैसे करें? लगाओ दिमाग. क्वेश्चन के कीवर्ड पे जाओ. कीवर्ड क्या है यहाँ पे? S इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेट होते हो. नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? जहां एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0 है. कर दो इसको मैं इरेज. देखो ये क्वेश्चंस ही हमारे काम में आएंगे अभी, तो मैं क्या कर रही हूँ? ऊपर का इरेज कर रही हूँ. मैट्रिक्स फॉर्मेशन को मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं. ओके, आज लिख लिया आपने? कर दो इरेज इसको. नाउ आप क्या बोल रहे हो? इफ S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इफ S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इफ S इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लगा दो कंडीशन. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट मीन A की वैल्यू वहां पे क्या होगी? 0. और A क्या होता है? देखो ax i कैप ay j कैप और az k कैप. यदि A 0 है इट मीन ax कंपोनेंट भी क्या आएगा यहाँ पे? 0. ay कंपोनेंट भी क्या आएगा? 0. और az कंपोनेंट भी क्या आएगा? 0. वाई? बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन है इफ S इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको प्रूफ करना है S प्राइम इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब देखो S इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ax ay और az की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. सो नाउ यदि S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तो a प्राइम x a प्राइम y और a प्राइम z इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. यदि 0 आ गई तो आप क्या बोलोगे? S प्राइम इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और यदि 0 नहीं आती है तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो कैसे कैलकुलेट करें? देखो
ये रही आपके पास इक्वेशंस, आपने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैलकुलेट कर रखी है। ये रहा a प्राइम x, a प्राइम y और a प्राइम z। कैलकुलेट कर लो इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? देखो आपको इनकी वैल्यूज पता है, इनकी वैल्यूज पता है तो पुट कर दो, कर दे पुट। सो दिस इज, इसको नाम दो यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 10 इन 7, 8 एंड 9। इफ हम इक्वेशन नंबर 10 को यहाँ पुट कर देंगे तो a प्राइम x, a प्राइम y और a प्राइम z की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो करें कैलकुलेट, करो यहाँ पे पुट करो वैल्यू। पुट इक्वेशन नंबर 10 इन इक्वेशन 7, 8 एंड 9। करो। a प्राइम x कितना आएगा देखो, बताओ जनरली। ऑब्वियस ये 0, ये 0, ये 0, तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे, इट मीन दिस इज इक्वल टू 0। a प्राइम y बताओ, यहाँ पे भी x, a y, a z है, दिस इज ऑल्सो 0। और a प्राइम z, दिस इज ऑल्सो 0। इट मीन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वाई? बिकॉज एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन आप क्या बोलोगे, a प्राइम इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज a प्राइम भी क्या होगा यहाँ पे, a प्राइम x i कैप, a प्राइम y z कैप और a प्राइम z k कैप। यदि ये कंपोनेंट 0 है, इट मीन दिस इज 0। इट मीन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस is also an inertial frame of reference, inertial frame of reference। आ गया समझ में? इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बिकॉज आपका क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्विच करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन ए रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है। सिमिलर टॉपिक है इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जहां हमने 2D सिस्टम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी। सेम वो का वो ही टॉपिक है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे हम एंगल थीटा लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, अलग अलग एंगल पे रोटेट करना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो करें स्टार्ट इसको। इसके लिए हम क्या करें, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज यूजुअल हमेशा की तरह कंसिडर कर रहे हैं, एस और एस प्राइम। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ड्रॉ किया है, एक्स वाई और जेड एक्सिस इसके डिफाइन किए। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, देखो यहाँ पे 2 टाइम डिफाइन कर रहे हैं, एक t इक्वल टू 0, एक टाइम t इक्वल टू 0 टाइम पे क्या है, s और s प्राइम दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, s फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही s प्राइम रखा हुआ है। लाइक x है तो यहीं पे x प्राइम है, यहाँ y है तो y प्राइम है, z है तो z प्राइम है। इट मीन ये s फ्रेम है तो इसी के ऊपर s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है। तो आप पहचान पाओगे कि x और x प्राइम दोनों सेम होगी, y और y प्राइम सेम होगी, z और z प्राइम सेम होगा और ओरिजिन भी सेम होगा। सो हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे, इनिशियली t इक्वल टू 0, द एक्सिस ऑफ s प्राइम फ्रेम कोइंसिडेंट विद एक्सिस ऑफ s फ्रेम। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे थे, तो t इक्वल टू 0 पे s पे ही s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है। क्लियर? नाउ 8 टाइम t, अब 8 टाइम t पे आप क्या कर रहे हो, s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर रहे हो। और किस तरह से रोटेट कर रहे हो कि x प्राइम और y प्राइम इंक्लाइंड है थीटा इक्वल टू ओमेगा t एंगल से, और z एक्सिस और ओरिजिन दोनों कोइंसिडेंट है, अभी भी कोइंसिडेंट है। क्लियर है? तो at time t, the axis x prime and y prime will be inclined by angle theta equal to omega t to x and y axis in such a way origin and z axis remains coincident। आप इसको रोटेट तो कर रहे हो, बट किस तरह से रोटेट करोगे कि x प्राइम और y प्राइम तो थीटा एंगल से क्या होगी, थीटा इक्वल टू ओमेगा t एंगल से इंक्लाइंड होगी, बट ऑरिजिन और जेड एक्सिस अभी भी कोइंसिडेंट होंगे। ओके, सो अब इसको कंपेयर करो। हमने इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए 2 डायमेंशन के लिए जब डायग्राम ड्रॉ किया था, वो भी ऐसा ही डायग्राम था, ऐसा ही था ना, याद है आपको डायग्राम? सेम ऐसा का ऐसा ही वो डायग्राम था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वापस कुछ भी डेरिवेशन नहीं करना, वहां से हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पिक करेंगे और थीटा की वैल्यू वहां पे ओमेगा टी वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर वहां पे आ जाएगा।
तो याद है आपको कि वहां पे वैल्यूज क्या क्या कैलकुलेट हो रही थी, एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। यदि आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, तो आपको वो वैल्यूज याद होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से हमने वहाँ पे उसका एक्सप्लेन किया है, एक एक स्टेप हमने वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर किया है। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 7 पे आप जाओ, वहाँ पे क्लिक करो। इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है 2 डायमेंशन के लिए। देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन, 2 ही तो यहाँ पे एक्सिस इंक्लाइंड है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस 2 डायमेंशन वाली ही यूज में लेने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं एक बार बता देती हूँ क्या कर रहे हैं। वी हैव 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज इन एस प्राइम, ओके, एंड वी अज्यूम एट t equal to 0 the axis of s prime frame of reference coinciding axis of s frame of reference. Now at instant time t, the axis x prime and y prime will be inclined by angle theta equal to omega t to axis x and y in a such way the origin and z axis remains coincident. ओके, सो नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसके लिए हम राइट डाउन करते हैं। कर दूं मैं इसको इरेज, लिख लिया, ये थ्योरी पार्ट लिख लिया इसका। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करते हैं। तो बताओ आप क्या क्या इक्वेशंस हमारे पास कैलकुलेट हो रही थी, हमने कैलकुलेट की है इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 डायमेंशन के लिए। क्या क्या इक्वेशन आ रही थी, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई प्राइम कितना आ रहा था वहां से, अभी भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर नंबर 7 आप अटेंड करो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये इक्वेशंस किस तरह से हम लिख रहे हैं और कहाँ से ये आई है। वहां पे इसका पूरा डेरिवेशन कंप्लीटली करवाया हुआ है। वाई प्राइम की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, एंड जेड इक्वल टू कितना आता है, जेड प्राइम। क्यों, वहां पे भी जेड एक्सिस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, और ऑरिजिन भी क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। सो नाउ क्या करें इस वाले टॉपिक में, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, कर दो पुट। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, जहां जहां थीटा है वहां पे आपको क्या करना है, ओमेगा टी पुट करना है। सो पुट द वैल्यू theta equal to omega t in these equations. Okay, in above equations में values put करो, कितना आएगा देखो, x प्राइम कितना आ रहा है, x cos omega t plus y sin omega t, and y प्राइम कितना आएगा, minus x sin omega t plus y cos omega t। क्लियर है, एंड z प्राइम इक्वल टू z, एंड इनको नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन 1, 2 and 3। These equations are transformation equations in rotating frame of reference। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट सिंपल इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 डायमेंशन के लिए जो हमने इक्वेशंस यूज में ली है, वहाँ थीटा इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, डायरेक्ट ओमेगा टी। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप थीटा जो डिफाइन करो, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यहाँ पे टाइम का फैक्टर नहीं है। बट जैसे आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये इक्वेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। देखो टाइम का फैक्टर आ रहा है ना, एक्स प्राइम वाई प्राइम दोनों में टाइम का फैक्टर आ रहा है, एंड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने 3 डायमेंशन के लिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने डेराइव की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ।